शिवा से पंथा न संतो इस चैनल के कुछ सक्रिय सदस्यों के साथ सार्थक स्वस्थ संवाद हो पाता है और उनमें से एक जिनके पास हमारा चलित दूरभाष नंबर है वे प्रायकर आध्यात्मिक पारमार्थिक और व्यवहारिक और साथ में उनका तालमेल है, उनकी संगति विसंगति है, जैसे नाना विषयों पर प्रश्न करते हैं। तो ऐसी बात बात पर चर्चा चली कि भाई त्याग सही में कैसे संभव हो। कई बार होता यह है कि परिस्थिति जन्य या परिश्रम के फलस्वरूप या प्रारब्धवश आपको जैसे अच्छा लगे आप मान सकते हैं, कभी सुख सुविधाएं मिलती हैं, आती हैं जीवन में, तो उनके प्रति क्या नजरिया रखा जाए। उनको भोगते हैं तो कहीं ना कहीं दिल कचोटता है, इसमें कोई दोष नहीं है। अभी आप संविधान तो भंग नहीं कर रहे हो देश का, तो संवैधानिक संकट भी खड़ा नहीं होगा। और रही बात धर्म संकट की, तो उसकी आप चिंता मत करो, धर्म तो अनुमति देता ही है शास्त्र सम्मत भोग के लिए कि वो नियंत्रित भोग रहता है, अनियंत्रित नहीं। जो सुख सुविधाएं मिली हैं वो तो जानी बात है प्रकृति के द्वारा दी गई हैं और सबको सबके शरीर के अनुसार कुछ न कुछ भोग मिलता ही है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो इसको भोगने में क्या बुराई है। हाँ, भोग के पीछे भागोगे, उसमें बहते रहोगे, हाय हाय करते रहोगे, वो गलत है। कोई चीज स्वतः बुरी या अच्छी नहीं होती। काल धर्म के अनुसार, हमारी दृष्टि के अनुसार, भावना के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार तो है ही चीजें अच्छी या बुरी होती हैं। संग दोष के चलते होता ही है सब कुछ। कहा भी गया है कि संग दोष के चलते ही घृ भेष पट पवन जल पाई कुजोग सुखजोग, अच्छी भली वस्तु भी कुवस्तु बन जाती है संग दोष के चलते। पानी सबको शुद्ध करता है, पर उसमें कोई गंदगी अगर गिर जाए तो वो तो फिर सीधे सीधे पान नहीं हो सकता, है ना। तो वैसे ही अगर कोई सुख आता है तो वेलकम कीजिए, और चला जाए तो सोच लीजिए भीड़ कम हो गई। तो वेलकम और भीड़ कम, यही वाक्यांश उनके मुंह से निकला था। हमें लगा कि नहीं, बात सही है, चर्चा का विषय रख लिया जाए। क्योंकि व्यवहार में पहले के लोग कहा करते थे कि आय की बूझ नहीं, गए की तलाश नहीं। मतलब जो कुछ आ गया है उसको सिर पर मत चढ़ाओ, उसको यथा योग्य सम्मान दो बस, और वो चला जाए तो उसके पीछे मत भागो कि हाय रे तू कहाँ गया, हाय रे तू कहाँ गया, मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा। क्या उसके भरोसे दुनिया में आए थे? क्या उसके लिए दुनिया में आए थे? नहीं। होता यही है, जब हम स्वप्नों के पीछे दौड़ते, स्वप्न को लक्ष्य बना लेते हैं तो बहने लग जाते हैं, सिर पर चढ़ा लेते हैं, लक्ष्य को सपना बनाना भूल जाते हैं। क्या उस पर तो अलग से चर्चा हो चुकी है। यहां पर इतना ही कहना है कि अगर आ जाए तो वेलकम, और अगर चला जाए तो भीड़ कम। अपने आप आपके जीवन में व्यवहार तो क्या परमार्थ में सिद्ध होने लग जाएगा, निश्चिंत रहिए। ये अनुभवी संतों का वचन है, सिर्फ पुस्तकीय बातें नहीं है कि वहां से तो शब्दों की जानकारी मिलती है, उनमें से भी अधिकांश तो भी देखिए अनुभव के बाद ही लिखी जाती, और कुछ तो जानी बात है अनुभव की, तो क्या वो छोड़ ही दीजिए, उसमें बात ही समझ में नहीं आती कि बंदा कह क्या रहा है, कहना क्या चाहता है। तालमेल नहीं है, तबला कहीं पेटी कहीं, बस। तो ऐसी भीड़ भाड़ करके क्या होगा। तो अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। स्वस्थ सार्थक संवाद कीजिए अपने साथ में, बात समझ में आ जाएगी। नहीं तो लोग प्रायः क्या बोलते हैं, भाई हमारे पास समय नहीं रहता, बस दफ्तर से घर, घर से दफ्तर,
और नहीं तो भाई ऐसे कह दिया जाता है कि वो क्या करें, घर के कामकाज से फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि वो बहने लगते हैं, वो वेलकम नहीं करते। उनके लिए वो सब चीजें बोझ है, जैसे घर का कामकाज बोझ है, खाना बनाना और सब काम करना बोझ लगता है। भागते हैं लोग उन सब से कि नहीं हम नहीं करेंगे, परेशान हो गए। परेशान क्यों हो गए? क्योंकि आपने वेलकम नहीं किया। वेलकम मतलब क्या? अभी ईश्वरीय सेवा है, ईश्वर ने जो दिया है ठीक है हम करेंगे, ईश्वर की सेवा समझ के करेंगे, तो वो वेलकम वाली भावना रहती है। और फिर खत्म हो जब हो जाता है, छूट जाती है चीजें अपने आप, तो कर लीजिए, भीड़ कम हो गई है, चलो। अब भीड़ कम होती है तभी तो नींद आती है रात को, नहीं तो नींद कहाँ से आएगी? दिन में भी आ सकती है, उसमें कोई राग द्वेष वाला मामला नहीं है कि दिन में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हो तो एक स्वभावजन्य एक हम लोग ने मान लिया है कि रात सोने की, फिर जिनकी रात में ही ड्यूटी रहती है, रात में कामकाज करना होता है, तो जाने पर दिन में विश्राम करेंगे। तो बात यह कि विश्राम भी कब होता है? जब भीड़ कम होती है। जब यहां भीड़ कम होगी, मन की भीड़ कम होगी, तब जाके शांति का एहसास होता है। अब करना क्या है ये तो आपके ऊपर है। ओम